कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो है भारत के मुसलमान जो है दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कई अन्य मुस्लिम संगठन जो है आह्वान किया था लोगों से और कई नेताओं से भी आह्वान किया था कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 17 मार्च है और 17 मार्च को भारी संख्या में भारी तादाद में जो है वहां पर लोग पहुंचे और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि पीछे किस तरह से भारी संख्या में आपको मुस्लिम लोग दिखाई दे रहे हैं और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, इसको संसद में पेश ना किया जाए। आपको बता दें कि होली के बाद ही संसद सत्र शुरू हो गया और जिसके बाद 17 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है और कई अन्य मुस्लिम संगठनों ने एक आह्वान किया था कि 17 मार्च को दिल्ली में के जंतर मंतर पर हम इस विधेयक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ पर आप सभी को आमंत्रित किया। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी सहित समाजवादी कांग्रेस के कई नेता और असउद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं वो सभी वहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि असउद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है इस विधेयक को लेकर, पहले आप असउद्दीन ओवैसी को सुनिए। एक मिनट, कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल जो है भारत के मुसलमानों के खिलाफ है, वक्फ की जमीन को हड़पने की ये साजिश है, ये हमारे ही साथ होती है। उन्होंने किस तरह से एक उदाहरण भी दिया कि दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर एक मस्जिद है, इस मस्जिद को लेकर सरकार अपनी जो कहती है कि हमारी जमीन है और वक्फ कहता है हमारी जमीन है, बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है। उन्होंने यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि कोई भी व्यक्ति आएगा और कहेगा कि ये वक्फ की जमीन नहीं है और उस पर कलेक्टर जो है जांच बिठा देंगे, जांच में लिख दिया जाएगा कि ये वक्फ की नहीं है तो हो गया केस सॉल्व। तो उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर हमला बोला और इसके खिलाफ अपनी आपत्ति जताई है। वहीं आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि ये वक्फ बिल संशोधन बिल जो है भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। भारत संविधान के स्वरूप 12 और 35 में मौजूद बुनियादी अधिकारों का ये उल्लंघन है। साथ ही यह बिल 25 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक नागरिकों की भावनाओं को आहत करने वाला है। अर्थात हम इसे पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसको वापस लिया जाए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ सरकार से आह्वान करते हुए कहा है कि ये भारत के 25 करोड़ जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ है, उनके सैद्धांतिक के खिलाफ है और धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ है। लोकतंत्र में जिस तरह से हर धर्म का अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, इस तरह से उन्होंने आपत्ति जताई है। तो दोस्तों वक्फ बिल एक्चुअल में है क्या जिसको सरकार ला रही है? दोस्तों पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि सरकार संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक जो है 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया था। 40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई भागों को खत्म करने का इसमें प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात भी कही गई थी। इसके केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने की भी बात करी गई थी। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटी के सदस्य बन सकते हैं
इसके बाद लगातार चर्चाएं चल रही थी, वक्फ संशोधन बिल को सामने लाया जाएगा और यही चर्चाएं थी। और इसके खिलाफ जो है मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम समुदाय के जो रहनुमा हैं वो कई संगठन जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित तमाम जो है इसकी नाराजगी जता रहे हैं, इसके खिलाफ जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसकी खिलाफत कर रहे हैं। दोस्तों, इस विधेयक पर आपकी क्या राय है? क्या इसको खत्म कर देना चाहिए या फिर लागू होना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर दें। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहे द मीडिया माइक। धन्यवाद।